हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ जो है हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और इस लेक्चर में बात होगी इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के फार्मूले की। यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, उस पे एक केवल फार्मूला बताया गया था इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के लिए, ओनली वन फार्मूला। लेकिन आज जो है इस लेक्चर में आप जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के लिए एक से भी अधिक फार्मूले हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो है बहुत ही मददगार होंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल जो है केवल एक ही फार्मूले पे डिपेंड नहीं होगा। न्यूमेरिकल जो है वो अलग अलग फार्मूले पे डिपेंड होगा इलेक्ट्रिक पावर में। यानी कि कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर अगर निकालना हो तो कभी रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच में जो है रिलेशन, कभी वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन, ऐसे करके तमाम तरह के रिलेशंस आएंगे। तो वहां से जो है आप लोग जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में फार्मूला बताया था उससे वो तो नहीं निकल पाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, इस वाले लेक्चर को मैंने तैयार किया ताकि आप लोग जो है जो भी इलेक्ट्रिक पावर का न्यूमेरिकल है, जितने भी टाइप्स के हों, जितने भी वैरायटीज के हों, इस फार्मूले से बच करके जाने वाले नहीं। तो चलिए, अभी तक जो हमारे चैनल पे नए विजिटर्स हैं या जो पुराने विजिटर्स हैं, केवल जो है वीडियोस को देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना तो सब्सक्राइब करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ जो है हमारे वीडियोस को, हमारे लेक्चर्स को जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। और हमारा लेक्चर का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर, फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। तो फार्मूला FORMULA, फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक पावर, POWER, फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। कई लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर दोबारा क्यों बता रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में केवल मैंने एक फार्मूला बताया था इलेक्ट्रिक पावर को जो है फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन इस लेक्चर में जो है कम से कम आप लोग जो है 3 फार्मूले के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर 3 तरीके से किस तरह से निकाला जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि पहले वाले फार्मूले को एक बार रिवाइज करवाऊंगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का पहला फार्मूला क्या था उसको एक बार देखेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट फार्मूला, इधर देखिए, फर्स्ट फार्मूला क्या था हमारा। फर्स्ट फार्मूला, पहला फार्मूला ये था, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। यानी कि जब जो है किसी सर्किट में कुछ टाइम में कुछ वर्क डन हो रहा है, तब फार्मूला जो था हमारे लिए वो था P, यानी पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है क्या? और इसको हमने शॉर्ट वे में थोड़ा सा लिखा था, तो P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। यही था ना फार्मूला। इससे पहले वाले लेक्चर में जिन्होंने नहीं देखा, लेक्चर पहले देखिए, वहां से सब समझ आ जाएगा। तो देखिए पहले वाले फार्मूले को देखिए, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। यानी कि यहां से अगर पावर फाइंड आउट करना हो तो हमें वर्क डन और टाइम को जो है हमें निकालना, वर्क डन और टाइम हमें पता रहे तो यहां से पावर निकाल लेंगे। ये तो पहला हो गया। अब जो है बात होगी उसमें जो है अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, इलेक्ट्रिक करंट आ जाए और रेजिस्टेंस आ जाए, तो क्या इस फार्मूले से आप लोग निकाल पाएंगे? इसमें कहीं जो है रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कहीं जो है हमारा करंट दिखाई दे रहा है, कहीं पोटेंशियल डिफरेंस। इस फार्मूले में कोई ऐसा टर्म है इसमें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बताइए आखिर जब पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में जो है आपको पावर निकालना रहे, तब कैसे निकाला जाएगा?
तो उसी लिए इस लेक्चर को मैंने बनाया है, बहुत ही जो है मेहनत करके इस लेक्चर को तैयार किया है, ताकि जो आप लोग एक लेक्चर में जो है इलेक्ट्रिक पावर निकालने के सारे फार्मूले को जान लें। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया पावर यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो ध्यान दीजिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं और एक ही फार्मूले के थ्रू जो है हम देखिए सारे के सारे फार्मूले जो है यहां से बना लेंगे। पहला था हमारा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो पहले हमने स्टडी किया है, पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि वर्क डन का मतलब क्या है हमारा। अगर 1 एम्पियर करंट के थ्रू जो है पोटेंशियल डिफरेंस के कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से अगर वर्क डन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला एक डिराइव कर चुके हैं, जो कि मैं आपको एक बार फिर से जो है इस फार्मूले के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, बात करते हैं वर्क डन बाय करंट आई। ध्यान दीजिएगा, वर्क डन बाय करंट आई फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, flowing through the circuit in time t कर लीजिए, in time t across the potential difference of B। ये मैंने लाइन लिख दी, यानी कि समझ लीजिए एक I करंट के द्वारा, यानी कि करंट I के द्वारा जो है क्या किया जा रहा है, वर्क डन किया जा रहा है। कितने समय के लिए, T समय के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो उसके लिए जब वर्क डन निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां हमारा क्या है, ये हमारा करंट है I, देखिए ये हमारा करंट है I, ठीक है, और यहां टाइम दिख रहा है T, यहां पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है V, ठीक है, इतनी चीज दिख रही है। तो इन तीनों के रिलेशन से आप अगर वर्क डन निकालते हैं तो W इज इक्वल्स टू आएगा V इंटू I इंटू कह सकते हैं क्या T। W इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T। ये हमारा निकल गया एक फार्मूला, जो कि मैंने ये लाइन यहां पर ऊपर लिखी हुई है। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? अब बात करते हैं, मैंने इसको एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो जरा ध्यान दीजिए, इसको जो अगर ये फार्मूला है तो भाई इसको जरा थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया जाए, हाईलाइट कर दिया जाए। तो W इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T हो गया। अब आइए फर्स्ट वाले इक्वेशन पे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक पावर निकालना है, हमें वर्क डन नहीं निकालना, हमें इलेक्ट्रिक पावर निकालना है। एक फार्मूले की मदद से सारे फार्मूले को डिराइव करना है। तो जरा देखिए, अगर बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में जो W की वैल्यू है उसको अगर ले जा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो हमारे लिए पावर का एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि इस W की जो वैल्यू है वह इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले जाकर के रख देनी। तो जरा रखिए, तो क्या आएगा, तो आएगा हमारा P इज इक्वल्स टू W की जगह पे VIT होगा, यानी कि आप इसको जो है VIT जो है, इसको जो है थोड़ा सा सही कर लीजिए। आप चाहे तो इसको आप कैपिटल T भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कैपिटल T लिया गया था तो मैं यहाँ कैपिटल T कर देता हूँ, यहाँ भी कैपिटल T कर देता हूँ। मतलब स्मॉल t कर लीजिए चाहे कैपिटल T कर लीजिए, मतलब तीनों के तीनों जो है सेम रहे, अलग अलग ना, कोई कैपिटल लेटर तो कोई स्मॉल लेटर ना लीजिए, ठीक है, डिफरेंस ना रहे। चलिए
वैसे टी का मतलब यहाँ टाई में ही है, चाहे कैपिटल लिखे चाहे स्मॉल लिखे। तो पावर इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, जो वर्क डन यहाँ हुआ है उसकी वैल्यू को यहाँ ले आके रख देना है। तो V इंटू आई इंटू ये क्या हो गया हमारा T हो गया अपान नीचे ये पहले से ऑलरेडी एक T है, तो इस T से इस T को हम कैंसिल कर देंगे, तो आएगा हमारा क्या, आएगा हमारा P इज इक्वल्स टू V इंटू आई आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई आ जाएगा। क्या दोस्तों ये सही है? बिल्कुल, एक बार आप फिर से देख लीजिए, हमें क्या किया गया, हमने फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन से W की वैल्यू पुट की तो आया P इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी, और नीचे यहाँ ऑलरेडी T हमारा मौजूद था तो T से T कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल्स टू आ गया हमारा V आई। क्लियर है? तो एक और फार्मूला हमें मिला कि नहीं मिला, ध्यान दीजिएगा, एक और फार्मूला मिला पावर को कैलकुलेट करने का। किसमें मिला? वोल्टेज और करंट के वोल्टेज और करंट के रिलेशन में जो है उसके दोनों के टर्म में जो है दूसरा फार्मूला हमको मिल गया, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। अब देखिए, अब जो है इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे लेक्चर को अगर देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तब भी ओम्स लॉ तो जरूर याद होगा। क्या? ओम्स लॉ पक्का याद होगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे, और ओम्स लॉ लगाने के बाद एक और पावर का फार्मूला जो है यहाँ पे हमको दिखने को मिलेगा। तो कैसे देखते हैं, अगर आ गया P इज इक्वल्स टू V आई, चलो बाबू इसको भी कोई इक्वेशन मान लो ना तो ये बुरा मान ही जाएगा, कहेगा मुझे ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ये हमारा तीसरा इक्वेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ यानी कि V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। चलिए यहां लिखते हैं, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, मुझे पता है आप सब जानते हैं, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू आई आर। ये तो पता होगा, पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो एक बार जो है ऑनलाइन चाहे गूगल पे चाहे यूट्यूब पे एक बार सर्च कीजिए ओम्स लॉ, और उसको यहाँ जानिए कि ओम्स लॉ है क्या, ठीक है ना। चलिए हो गया हमारा V इज इक्वल्स टू आई आर। जरा इस वाले फार्मूले पे तो आइए, V की जगह पे अगर हम I और R पुट कर दें तो क्या होगा, क्या एक और फार्मूला निकलेगा? अब देखिए कैसे निकलेगा, उसको भी बताते हैं। बस एक बार जो है आप ये पहले कमेंट करके ये बताइए कि क्या आप लोग जो है ओम्स लॉ जान रहे हैं। अगर ओम्स लॉ जान रहे हैं तो उसको पहले कमेंट में लिखिए, जल्दी तुरंत कीजिए ओम्स लॉ क्या है, उसके बाद फिर मैं बात करता हूं कि आगे क्या होगा। चलिए बात करते हैं आगे, आप लोगों ने कमेंट जरूर किया होगा। तो V इज इक्वल्स टू आई आर है, ठीक है ना। तो थर्ड वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, इस V की वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहां लिखेंगे, ये हमारा हो गया, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, यानी कि ये हमारा हो गया V इज इक्वल्स टू आई आर। हो गया क्या, V इक्वल टू आई आर। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल्स टू आई आर इन इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यहाँ ध्यान जो है बिल्कुल बनाए रखिएगा आप लोग कि हम समझा क्या रहे हैं। अगर ध्यान हटाए तो फिर जो है दिक्कत बढ़ी। देखिए क्या किया गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल्स टू आई आर इन द इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी कि इक्वेशन थर्ड में जो है हम V की जगह पे आई आर रख देंगे। तो देखिए P इज इक्वल्स टू V की जगह आई आर हो गया, इंटू आई पहले से ही मौजूद था, तो जरा बताइए P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हुआ कि नहीं हुआ? P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा बताइए, ये करंट और रेजिस्टेंस के बीच में जो है एक फार्मूला आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? सही सही बताइएगा, क्या मिला कि नहीं मिला? अब आगे बात करते हैं। देखिए दूसरा हमको पहला फार्मूला यहाँ पे है P इक्वल्स टू W बाई टी, दूसरा फार्मूला P इक्वल्स टू V इंटू आई, तीसरा फार्मूला P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। यानी कि देखिए हमको कितने आसानी से जो है एक एक फार्मूला मिलता जा रहा है। अभी एक फार्मूला और बताएं,
एक फार्मूला अभी और बचा हुआ, कहीं जाइएगा मत, एक फार्मूला हमें और डिराइव करना है इसी की मदद से। फिर देखिए जो है इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे ना लगे। समझ में आई बात? तो चलिए P इज इक्वल टू हो गया I स्क्वायर R हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सर अब क्या किया जाए? अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे क्या किया जाए। तो भाई अभी भी रास्ते खुले हैं। अगर दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसका कुछ ना कुछ सलूशन तो होगा ही। सलूशन होगा 100%, उसका कुछ ना कुछ सलूशन होगा, तभी हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई है। ये बात ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम आने से पहले उसका सलूशन क्लियर रहता है कि सलूशन ये होगा। बस हमको जानना है कैसे वहां तक पहुंचना है, वो चीज हमें देखना है। तो बस यहां ध्यान लगाए रखिए, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R है। फिर आएगा ओम्स लॉ। आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए नाउ, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार। चलिए V इज इक्वल टू आई आर होता है क्या? जी सर बिल्कुल होता है। अगर I निकाला जाए, I इज इक्वल टू क्या V अपान R होगा? बिल्कुल सर होगा, I इज इक्वल टू V अपान R होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो क्या किया जाए, इस I की वैल्यू को अगर ला करके इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया जाए तो जान लीजिए कि पावर का एक फार्मूला और तैयार हो गया। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग ऐसे कर सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपान R इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना, हमें क्या मिलेगा। चलिए देखते क्या मिलता है। P इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला था I स्क्वायर R, ध्यान दीजिएगा I स्क्वायर R था, I का स्क्वायर, यानी यहाँ I इज इक्वल टू V अपान R है। तो जब I का स्क्वायर करेंगे तो क्या V का स्क्वायर अपान R का स्क्वायर होगा? जी सर बिल्कुल होगा। बात सही है। अगर यहाँ I का स्क्वायर है तो इस I की वैल्यू जब हम यहाँ ला करके पुट करेंगे तो क्या I बराबर क्या होगा? V स्क्वायर अपान R स्क्वायर होगा, इनटू ये R है क्या यहाँ पे? ठीक है सर, R यहाँ पे। तो एक R से एक पावर कट गया, तो हमारे पास फार्मूला क्या आया? P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R आ गया। ध्यान दीजिएगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R, एक बार ध्यान से देख लीजिए, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R हमारा हो जाएगा। ये हमारा कौन सा फार्मूला जाएगा? 4th का फार्मूला हो जाएगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R। क्या अब नहीं समझ में आ रहा है? ये एक बार मैं जो है थोड़ा सा तेजी से रिवाइज करता हूं फिर से। पहले बात हुई थी सबसे पहले फार्मूले की, जो हमने डिराइव कराया था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम टेकन, यानी कि P इज इक्वल टू W/T। यहां तक क्लियर था। फिर मैंने एक लाइन लिखी कि वर्क डन बाय ए करंट I फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन द टाइम t अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, यानी कि एक करंट के द्वारा जो है वर्क डन किया जा रहा है कितने सेकेंड, t टाइम, सेकेंड जो है t है, टाइम कह सकते हैं t है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। तो जो वहां उस टाइम वर्क डन हुआ W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T हुआ। इतना क्लियर है? तो मैंने क्या किया, इस W की वैल्यू को पहले वाले इक्वेशन में जाकर के रख दिया। तो देखिए P इज इक्वल टू W की जगह VIT अपान T, T से T कैंसिल हुआ, तो P इज इक्वल टू V इंटू I हो गया। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, तीसरा वाला भी देख लेते हैं क्या था। भाई हमें ओम्स लॉ पता है, वी नो दैट V इज इक्वल टू I R, ओम्स लॉ कहता है। तो जब ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू I R है, तो भाई हम भी मान लेते हैं V इज इक्वल टू I R है, क्योंकि हमने प्रूव भी किया है कैसे है कैसे नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस V की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में ले जा करके रख देंगे, किसमें? P इज इक्वल टू VI में। तो देखिए V इज इक्वल टू I R हमने यहाँ रखा, V की जगह हमने I R रख दिया, ऑलरेडी यहाँ I था ही, I है, तो I का I में मल्टीप्लाई I स्क्वायर, ये हो गया R। P फॉर पावर, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब उसी तरह से यहाँ देखिए, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I R और I इज इक्वल टू V अपान R होता है। क्लियर? तो उस तरह से किया गया, तो I की वैल्यू को ले जा करके इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया गया, तो हमारा आ गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R।
तो जरा ध्यान दीजिए कि आप लोगों को तीनों चारों फार्मूला याद हो गए। पहला फार्मूला देखिए, ये रहा हमारा पहला फार्मूला, ये बात करते हैं ये दूसरा फार्मूला, फिर बात करते हैं ये तीसरा, और फिर बात करेंगे ये चौथा फार्मूला। तो एक पावर को निकालने के लिए जब हमने 4 फार्मूले जो दिखा दिए, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी न्यूमेरिकल जो है बच के जाने वाला है। समझ में आई बात? कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो इन फार्मूलों से बच करके चला जाए। आपके बुक से, आपके मोबाइल से, आप जैसे भी जहां से भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं, लेकिन क्लास 10th लेवल की बात करते हैं, ठीक है ना? क्लास 10th लेवल की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को यह लेक्चर जो है बेहद पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत है इस लेक्चर में तो प्लीज आप लोग जो है कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और चाहते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं, वो हमारे फ्रेंड्स लोग भी पढ़ें, और भी जो है भैया दीदी जो भी हैं, जहां तक कोशिश कीजिएगा कि हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल के लिंक को जो है शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब प्लीज 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 कीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।